गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए एक अनुच्छेद है मानव जीवन के लिए नैतिकता का महत्व। मानव जीवन में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर विद्यार्थी जीवन में। कहा जाता है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी। स्वर का अर्थ होता है लय। तो किसी भी गीत को गाने के लिए लय की आवश्यकता होती है, उसकी आधार की आवश्यकता होती है। तो बिना लय के गीत संगीत का कोई महत्व नहीं होता है, वह स्वर को साध नहीं सकते हैं, इसलिए लय जरूरी है। स्वर के लिए लय जरूरी है। उसी तरह शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नैतिकता की आवश्यकता है। नैतिकता का अर्थ होता है अपने मॉरल ज्ञान। आपने नैतिकता के प्रति क्या ज्ञान हासिल किया। शिष्टता, अनुशासन, धैर्यता, परोपकार और अपने सम्मान का ख्याल करना भी नैतिकता के तहत ही आता है। एक नैतिकवान व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है, उनके व्यवहार की परख आईने की तरह होता है। लक्ष्य छिपाने के बाद भी उनका व्यवहार उस सभा में, उस कार्यालय में अलग हो जाता है। नैतिकता का मूल्य पैसे से नहीं चुकाया जाता है। एक नैतिकतावादी व्यक्ति अपनी गलती को बहुत आसानी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नैतिकता के मूल्य को नहीं समझते हैं, वह दूसरे को दोषारोपित बहुत आसानी से कर देते हैं। फर्क यही दिखता है कि उन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया और दूसरे को दोषारोपित कर अपने आप में अहंकार को साबित किया। नैतिकता का अर्थ यह नहीं है कि हम एक दूसरे की बातों को इस तरह कबूल कर लें कि हमें हीनता की भावना हो जाए। हीनता से ग्रस्त व्यक्ति, हीन भाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो नैतिकता यह सीख नहीं देती है कि आप हीन भाव से ग्रसित हो जाए। बात आप वहाँ अपने स्पष्ट रखें जो उचित है, जो सत्य है, जो किसी को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है, वैसी बात को आप स्पष्ट रूप से बोलें। हमारी नैतिकता के तहत यह बातें स्पष्ट दिखती है कि एक नैतिकतावादी बातों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को हीनता से ग्रसित महसूस नहीं करता है। भले वह स्पष्ट जवाब नहीं देता है, लेकिन समय आने पर वह अवश्य अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन बात के रखने की शैली उनकी अलग होती है। इसी को कहते हैं नैतिकता। नैतिकता का महत्व शिक्षा में बहुत अधिक है। नियम पालन के साथ साथ अनुशासन और नियमितता को देखते हुए कार्य करना, यह नैतिकता के महत्व का ही असर होता है। एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान उनकी नैतिकता से भी की जाती है कि वह किसी व्यक्ति को हठात बिना
कुछ कारण को स्पष्ट रूप से जानते हुए, साक्ष्य को बिना प्रमाणित किए हुए यत्र तत्र कभी उन्हें दोषारोपित नहीं करते हैं। हमारी नैतिकता यह कहती है कि अगर कोई समाज का दीनहीन दुर्बल व्यक्ति अगर किसी कारणवश वह दबे कुचले जा रहे हैं, शोषित हैं, तो उसे अपने कार्य के द्वारा जागरूक करना ही उसकी नैतिकता की पहचान होती है। अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आप वैसे दबे कुचले व्यक्तियों को सहयोग देकर आप ऊपर उठा सकते हैं। बच्चे में नैतिकता का गुण होना अति आवश्यक है। जिस बच्चे में नैतिकता का गुण होता है वह सोच समझकर प्रारंभिक दौर से ही कार्य करते हैं। आप यह देखते होंगे कि आपके वर्ग में कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें बचपन से ही अच्छा संस्कार मिला है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वह अनुशासन का पालन करते हैं, वह विद्यालय के नियम का पालन करते हैं, शिक्षक की बातों को भली भांति सुनने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे उदंड होते हैं, जिस बच्चे में नैतिकता का संस्कार नहीं भरा होता है, वह बच्चा क्लास में हमेशा दूसरे बच्चे को परेशान करने में लगे रहते हैं। वो खुद पढ़ते नहीं हैं, खुद समझते नहीं हैं और दूसरे बच्चे को भी उसी प्रकार बाधित करने के लिए बाध्य करते हैं और उसे अपनी बातों में लगाकर धीरे धीरे उसे भी अपनी ओर मोड़ लेते हैं। इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण विद्यार्थी जीवन में मिलता है। इस पे अनुभव करने की बात है कि जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षक या अभिभावक इस बातों पर चिंतन करते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिकता के मूल्य का हरण हो रहा है, उस पे वे प्रारंभिक दौर में ही ध्यान देते हैं और उसको अपने अनुभव के द्वारा उस संगति से दूर रखने का प्रयास करते हैं। बच्चे परिपक्व तब तक नहीं होते हैं जब तक उनका उम्र कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन अपने सांस्कारिक परिवेश में रहकर बच्चे में धीरे धीरे वह प्रवृत्ति जग जाती है कि उन्हें नैतिकता का ज्ञान होता है। यह अनुभव करने की बात होती है कि जो बच्चे अच्छे परिवेश में रहते हैं वह सोच समझकर बातों को रखते हैं। पहले अपनी गलती को खुद से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो नहीं करते हैं कि दूसरे बच्चे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हें दंड दिलवाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में कि वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बार बार दूसरे बच्चे को आगे करते हैं। यहाँ उनकी नैतिकता गौण पड़ने लगती है, उनमें झूठ की प्रवृत्ति बचपन से ही बढ़ने लगती है और वह आगे जाकर अपने शिक्षण काल में ही पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा को खो बैठते हैं और यत्र तत्र की बातों में पड़कर अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो हमारे समाज में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह जो बातें रखी गई है प्रेमचंद के द्वारा कि अनुभव सिखाने वाला
विपत्ति से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ विपत्ति का अर्थ होता है संकट, यानी मुसीबत में, संघर्ष में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब भी आपके पास कोई उलझन होती है तो उससे निकलने का प्रयास जब आप करते हैं तो वह आपके लिए चुनौती होती है, और वहाँ जो आप अनुभव से सीख लेते हैं वही सीख आपके लिए एक जिज्ञासा का रूप लेता है और आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।